राजस्थान भूगोल की इस प्रथम क्लास में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में। तो आज की क्लास एमसीक्यू क्लास होने वाली है जिसमें कि हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करने वाले हैं जो कि आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे और ये आपके एग्ज़ाम में 100% इसमें से एक या दो सवाल 100% आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे सीईटी हो, पशु परिचर हो, आरएस हो या फिर राजस्थान से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें इस क्लास में से एक आधा प्रश्न तो पक्का छपेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। तो सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान की स्थिति विश्व के संदर्भ में क्या है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न की व्याख्या करने वाले हैं कि प्रश्न पूछने वाला आपसे पूछना क्या चाहता है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि राजस्थान की स्थिति विश्व के संदर्भ में क्या है। तो उससे पहले हमें विश्व के संदर्भ में जानना होगा। तो ये हमारी पृथ्वी है जिसे कि हम विश्व, पृथ्वी, ग्लोब या फिर संसार बहुत आदि नामों से जानते हैं। तो इस पृथ्वी को हम दो भागों में बांटते हैं। एक अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश जो कि पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती हैं, जिसे कि हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। उसके बाद देशांतरी रेखा जो कि 0 डिग्री देशांतर जो कि यहाँ से गुजरती हैं दोनों ध्रुवों के मध्य से, तो इससे कहते हैं ग्रीनविच रेखा। तो इन दोनों रेखाओं से हमारी राजस्थान की स्थिति क्या है। तो राजस्थान है पृथ्वी में यहाँ पे। तो देशांतरीय रेखाओं के हिसाब से राजस्थान की स्थिति है पूर्वी गोलार्ध में, और अक्षांश रेखा हैं। तो अक्षांश रेखा के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में। और अगर हमें पूछे कि राजस्थान की स्थिति विश्व के संदर्भ में कौन सी है, तो राजस्थान की स्थिति विश्व के संदर्भ में है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, या फिर हम कह सकते हैं ईशान कोण में, या फिर यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति विश्व के संदर्भ में है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। और अक्षांश के संदर्भ उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में है उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं के कारण, और देशांतर के संदर्भ में है पूर्वी गोलार्ध में। ओके, क्लियर। उसके बाद हम ये भी देख लेते हैं कि राजस्थान की स्थिति एशिया के संदर्भ में कौन सी है। तो ये रहा हमारा एशिया। इसके अगर हम 4 टुकड़े करें तो राजस्थान आएगा दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में। दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध जिसे कि हम जो कि राजस्थान की स्थिति है दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध को हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं। और भारत के सापेक्ष में राजस्थान की स्थिति है उत्तरी पश्चिमी, मतलब जैसे कि ये भारत है तो इसके अगर हम 4 टुकड़े करें तो राजस्थान आएगा उत्तर पश्चिम में, जिसे कि हम वायव्य कोण भी कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान की सबसे लंबी अक्षांश व देशांतरी रेखा कौन सी है। तो इसके लिए हमें राजस्थान का मैप चाहिए। तो सबसे पहले हम मैप निकाल लेते हैं। ये जो राजस्थान का मैप है इसमें हम समझते हैं कि राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय सबसे ज़्यादा अक्षांश व देशांतरीय रेखा कौन सी है। तो यहाँ से होता है राजस्थान की स्थिति का शुरुआत 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होगी जो कि यहाँ से यहाँ तक जाएगी। एक सेकेंड, जो कि यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो वो है हमारी यहाँ से यहाँ तक जाने वाली है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। और उसके बाद हमें देशांतरी रेखा भी पूछी है। तो देशांतरी रेखा होगी गंगानगर से बांसवाड़ा तक सबसे लंबी देशांतरी रेखा, वो होगी हमारी 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये सी 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान की आकृति कैसी है।
तो राजस्थान की एक आकृति क्या विषमकोणीय त्रिभुज जैसी है, या फिर विषमकोणीय चतुर्भुज जैसी, या समकोण आयत, या फिर त्रिभुज के समान। तो इसमें तो इसका आंसर है विषमकोणीय चतुर्भुज। राजस्थान की आकृति है पतंगाकार विषमकोणीय चतुर्भुज, या फिर इसे हम रोम्बस भी कहते हैं। और राजस्थान को विषमकोणीय चतुर्भुज कहने वाले विद्वान थे T.H. हैंडले। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है। इसमें ऑप्शन नहीं है, सीधा सीधा लिखा हुआ है 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ या फिर उत्तर। तो 23 डिग्री 03 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और अक्षांश, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, अंतराल कितना है, तो 7 डिग्री 9 मिनट इसके बीच में अंतराल है। और देशांतरीय अंतराल कितना है, तो देशांतरीय अंतराल है 8 डिग्री 47 मिनट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम राजस्थान का उत्तरतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु, पूर्वतम बिंदु और पश्चिमतम बिंदु देख लेते हैं। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है कोणागांव, जो कि गंगानगर में है। तो इससे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे कोई कोण होता है तो उसका टिप हमेशा ऊपर होता है, तो कोणागांव हमेशा ऊपर रहेगा। मतलब राजस्थान का सबसे उत्तरतम बिंदु है कोणागांव, जो कि गंगानगर ज़िले में है। उसके बाद सबसे नीचे जो कि बोरकुंड गांव है, जो कि कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में है। तो इससे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नदियाँ बहती है पर्वत से, और नदियों से कुंड बनता है जो कि पर्वत के नीचे बनता है। तो इससे हम ये ट्रिक लगा सकते हैं कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंड गांव, जो कि कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा ज़िले में है। उसके बाद हमें ज्ञात करना है कि राजस्थान का सबसे पश्चिमतम बिंदु है। तो राजस्थान का सबसे पश्चिमतम बिंदु है कटरा गांव, जो कि सम तहसील जैसलमेर में है। और सम गांव एक और चीज़ से फेमस है, क्योंकि सम गांव ऐसा गांव है वनस्पति रहित गांव, मतलब जिसमें कि कोई वनस्पति नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान का पूर्वतम गांव, तो राजस्थान का पूर्वतम गांव है धौलपुर। मतलब पूर्वतम जिला है धौलपुर और गांव है सिलाना या सिलावट गांव धौलपुर। और हम आगे देखते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त कहाँ पर होता है। तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त सिलाना गांव धौलपुर में होता है, क्योंकि हमें पता है कि राजस्थान सूरज हमेशा पूर्व से उगता है। तो पूर्व से उगने वाला सूरज सबसे पहले धौलपुर में आएगा। और धौलपुर का सबसे पूर्वतम बिंदु कौन सा है, तो वो है सिलाना गांव या सिलावट गांव धौलपुर। तो सबसे पहले सूर्योदय भी धौलपुर में होगा, और सबसे अंत में सबसे पहले सूर्योदय भी धौलपुर में होगा, और सबसे पहले सूर्यास्त भी धौलपुर में ही होगा, धौलपुर के सिलाना गांव या सिलावट गांव में। तो इसका आंसर है बी। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम में कितना है। तो राजस्थान, जैसे हम राजस्थान निकाल लेते हैं, तो राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण है 869 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम राजस्थान की चौड़ाई है 869, और उत्तर से दक्षिण है 826 किलोमीटर। एक सेकेंड राइट कर लेना। तो जैसे इस 8 का हो जाएगा 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, और 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन कहाँ पे होता है। तो फिर से मैप निकाल लेते हैं एक बार। तो अब देखते हैं कि सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन कहाँ पे होगा। पहले ग्लोब निकाल लेते हैं। जैसे कि ये ग्लोब है, राजस्थान है यहाँ पे, और सूर्य है यहाँ पे। जैसे ये इसको सूर्य मान लो, तो इसका सर्वाधिक सीधी किरणें यहाँ पे गिरेगी,
उसके बाद यहाँ पे तो राजस्थान में जो भी सबसे दक्षिण बिंदु होगा वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे सबसे सीधी सूर्य की किरणें गिरेगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा से। मतलब सूर्य की किरणें का सर्वाधिक सीधापन होता है बांसवाड़ा जिले में, और सर्वाधिक तिरछापन होता है गंगानगर, क्योंकि जैसे सूर्य यहाँ पर सीधा गिर रहा है तो सूर्य यहाँ पर थोड़ी आएगा। सूर्य थोड़ी घूमता है, पृथ्वी घूमती है ना। तो सूर्य की किरणें यहाँ से यहाँ तक आएगी। तो सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन होगा गंगानगर में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती गांव कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती गांव क्या पुष्कर अजमेर है? नहीं, पुष्कर अजमेर नहीं है। राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती गांव है लामपोलाई मेड़ता नगर, जो कि नागौर ज़िले में है। नागौर ज़िले में है। अब तो नागौर के टुकड़े हो गए हैं, जैसे नागौर के टुकड़े हो गए हैं डीडवाना कुचामन। जैसे देखो यहाँ पे नागौर है जिसके टुकड़े हो चुके हैं डीडवाना कुचामन और नागौर, पर फिर भी अभी तक ये लामपोलाई जो कि मेड़ता नगर है वो अभी तक नागौर में ही है। तो राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती गांव लामपोलाई मेड़ता नगर है। चलो, आज की क्लास ख़त्म हो चुकी है। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के प्रश्न के साथ। आज जो क्वेश्चन आपको इस क्लास में मिले, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि राजस्थान से संबंधित सभी भर्ती परीक्षाओं या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम या फिर भर्ती परीक्षा या फिर एंट्रेंस एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय। हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में। ओके।